वेलकम टू द लेक्चर। हम पढ़े हमारा ISM, ठीक है। तो इसमें हम आज पढ़े हमारा मैक्यूलर मेथड, जिससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो MR WH मैक्यूलर जो थे, उन्होंने ओरिजिनली नहीं बनाई थी, उन्होंने मॉडिफाई करके डेवलप किया था एक मेथड, ठीक है, जिसको अब मैक्यूलर मेथड बोलते हैं। ये स्पेशली बीम्स के लिए होता है, जो कुछ पॉइंट लोड्स कैरी करती हैं, ठीक है, कंटिन्यूस होती हैं, जिनके लिए बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस बेंडिंग मोमेंट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करके इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा स्लोप निकाल सकते हैं, और हम हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे इंटीग्रेट करते हैं कि हमारा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, सिंपल एक, वो हमारी ऑल सेक्शन, पूरे सेक्शन ऑफ बीम के लिए क्या होता है, सेम होता है ना। मतलब एक हमारा आएगा कांस्टेंट, वो पूरे सेक्शन के लिए वैलिड होगा, एक इक्वेशन का जो कांस्टेंट आएगा हमें। जबकि हमारा अलग अलग बेंडिंग मूवमेंट होगा अलग अलग सेक्शन के लिए, फिर भी हमारा पूरी बीम के लिए हम एक ही कांस्टेंट लेंगे, जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसका प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी बीम की। सेकंड क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही ओरिजिन लेंगे, ठीक है, ऑन द एक्सट्रीम एंड से हम एक ओरिजिन ले लेते हैं, चाहे हम लेफ्ट से लें चाहे राइट से लें, पर हमें अगर लेफ्ट से लेना है तो फिर हमें लेफ्ट से ही लेना है। सारे सेक्शंस के लिए जितने भी हमारे अलग अलग सेक्शन बनेंगे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन के लिए, अगर हम लेफ्ट से लेना है तो फिर हमें लेफ्ट से ही लेना है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखते हैं। अगर हमने यहाँ इस केस में देखते हैं, अगर ये W न्यूटन का लोड लग रहा है, किलो न्यूटन का L/2 की लेंथ पे लग रहा है, ठीक है, तो ये हमारी W/2 हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, W/2 हो जाएगी। तो अगर हम इसमें इस वाले एंड से ले रहे हैं x डिस्टेंस, तो इस सेक्शन के लिए x डिस्टेंस का हम एक इक्वेशन लिखेंगे, और फिर हम एक इक्वेशन लिखेंगे इसका, और दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से सेपरेट करके दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना लेंगे, उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब थर्ड, सबसे पहले क्या करना है हमने, तो बस इसमें क्या करना है, एक ओरिजिन लेना है एक एंड से, ठीक है, एक्सट्रीम एंड से लेना है, और हमने हमारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बना देनी है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे जो हमने हमारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाई है, ठीक है। इंटीग्रेट द मोमेंट इक्वेशन, जो हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाई है उसको हमने इंटीग्रेट करना है, टिपिकल मैनर में इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स हमने हमारा, अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसा आता है, हमने उसको एज अ होल ट्रीट करना है, ठीक है। x+L/2 या x+ समथिंग कुछ है यहाँ पे जो कांस्टेंट है हमारी लेंथ वगैरह, तो हमने उसको पूरा एक एज अ होल ट्रीट करना है, ठीक है। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो इस पूरे को एज एक्स लेके तब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम x का कर देते हैं x²/2, ऐसे ही हमने इसका पूरे का करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x+L/2, ये पूरा एज अ एक्स, कैपिटल एक्स ले लो, ठीक है, स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। और ये वाला हमारा इसमें राइट होगा। पर अगर हम इसको ऐसे करें, dx इसके पास से लगे, इसके पास से लगे, सिंपल जैसे हम नॉर्मल करते थे, वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। मैक्यूलर मेथड में हमें एज ए होल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हमें टिपिकल मैनर में इंटीग्रेशन करना है, ताकि हमारी इक्वेशन क्या है, सिंपल आ जाए, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट नहीं है, वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में हमें दोबारा से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इसे फिर एज अ होल लेके इंटीग्रेशन करना है, और हमारा एक कांस्टेंट के, जो हमारा C1 कांस्टेंट आया था फर्स्ट इंटीग्रेशन में, उसके पास x आ जाएगा, और एक हमारा दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2 रिप्रेजेंट करें हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारे। अब हम बात करते हैं हमारी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, इसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं C1 C2 यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन कैसे होगी, जैसे ये हमारी बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारी कोई, तो इसका जब हमारा डिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एंड है, जहाँ पे हमारे सपोर्ट है, वहां पे डिफ्लेक्शन, वहां पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो हमारी x=0। जब हमारी, अगर मैंने इधर से अपना x स्टार्ट किया लेना, डिस्टेंस लेनी मैंने इस वाले एंड से स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड से, तो x=0 पे y=0 होगा, और जब x=L हो जाएगी, मतलब ये पूरी लेंथ हो जाएगी, तो यहाँ भी जो डिफ्लेक्शन होगा हमारा, y का डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ पे, y की वैल्यू वो 0 होगी। तो ये हमारी बन जाती है ऐसे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। फिर हमने बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमने C1 C2 निकाल लेना है। फिर C1 C2 की वैल्यू जो है हमने इक्वेशन में पुट करनी है, और हमें हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये इसके हो गए प्रोसीजर, हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब हम इस पे देखते हैं हमारा एक कोई क्वेश्चन, कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम ली है जिसपे कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। कंसिडर सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी, लेंथ इसकी है पूरी हमारी एल लेंथ है टोटल, ठीक है। एक पॉइंट लोड लग रहा है डब्ल्यू जो कि सेंटर पे लग रहा है, एट पॉइंट सी पे लग रहा है, ठीक है। हमने इसमें हमारा ओरिजिन जो लिया है वो हमने इसको ए को एज अ ओरिजिन ले लिया है। हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट सेक्शन कैसे निकालते हैं। अगर मैंने इसको ए को ओरिजिन ले लिया तो यहाँ से हमारी एक्स डिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे यहाँ तक। तो ए सी के किसी भी सेक्शन के लिए, ए सी में किसी भी सेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे हम सेक्शन ले लें तो उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा एम एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमने हमारी रिएक्शन निकालनी थी, तो उसमें लिख लेना स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने रिएक्शन फाइंड आउट करी, तो हमारी आ जाएगी W/2। ये कैसे करी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, ठीक है। तो हमारी एम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, एट सेक्शन एक्स, ये डिस्टेंस एक्स हो गई, W/2 इंटू डिस्टेंस एक्स, ठीक है। और ये हमारी कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज इसमें यहाँ पे नेगेटिव एज्यूम किया है, तो ये हमारा एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है हम पोर्शन सी बी के लिए, ये हमने निकाला ए सी के लिए यहाँ से यहाँ तक। अब हम निकाल रहे हैं सी बी के लिए एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए। हमने पीछे लिखा था इस स्टेप में कि हमें एक्सट्रीम जो एंड है वो ए की लेना है, ठीक है। तो हमने ए से ही लेना है, ऐसे नहीं है बी से निकालना तो इधर से बनानी स्टार्ट कर देनी है। हमने इधर से लेना है, हमने एक्स लिया, डिस्टेंस यहाँ पे। अब हम ले रहे हैं सी से लेके बी तक कोई भी सेक्शन ले लेंगे, उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, तो बी से लेके सी तक की हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया ये एक्स एक्स, हम इधर से देख रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगी W/2 इंटू एक्स क्लॉकवाइज माइनस प्लस, अब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो W और ये हमारी पूरी लेंथ हो गई कितनी, L/2, ठीक है। और ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी टोटल है एक्स यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, एक्स माइनस L/2, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट पे चाहिए हमारा बेंडिंग मोमेंट, तो ए पर जो हमारा लोड आ रहा था उसकी वजह से कितना आएगा, W/2 इंटू एक्स, ये आ गया, प्लस इस लोड की वजह से कितना आएगा W, और ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स माइनस L/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हमारा एम एक्स की इक्वेशन लिख ली। अभी इस मेथड में क्या करते हैं, फॉर एनी पॉइंट इन सेक्शन ए सी हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। एक पोर्शन के लिए जो हमारा बेंडिंग मोमेंट लिखा उसके लिए एक डॉटेड लाइन बनाई। फिर हमने क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि हमारा बी सी है, तो हमने बी सी के लिए एक्सप्रेशन लिखा है इस डॉटेड लाइन के बाद में, ठीक है। ये इसका एक मेथड है लिखने का। जो हम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे हमारे पास 3 स्पैन होते हैं और 3 स्पैन में अलग अलग बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन रही होती, तो हमने क्या करना था, हमने हमारी हम ऐसे लिखते हैं एम एक्स इक्वल्स टू एक पोर्शन के लिए, फिर डॉटेड से सेपरेट करते हैं, फिर दूसरे पोर्शन के लिए, फिर डॉट से सेपरेट करते हैं, फिर थर्ड पोर्शन के लिए, ठीक है। ये इसके लिखने का मेथड होता है। अभी हमको पता है जो हमारा वो होता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, वो किसके इक्वल होता है, EI/d2y/dx²। ये लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव करके देख लिया था, ठीक है। ये कहाँ से आया था, M/I इक्वल्स टू सिग्मा/y इज इक्वल्स टू E/r से आया था। यहाँ पे हमने 1/r की वैल्यू पुट करी थी, ठीक है। इसको इधर ले जाके यहाँ पे आया था M/EI इक्वल्स टू 1/r, और यहाँ पे हमने 1/r की वैल्यू पुट करी थी, तो हमें हमारा एक्सप्रेशन मिल गया था ये वाला, ठीक है। 1/r की वैल्यू क्या थी, d2y/dx², और ये हमने वापस एज इट इज लिख दिया इधर वाला टर्म। अभी क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्या है, d2y/dx²। हमको पता है हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, y होता है हमारा डिफ्लेक्शन, और x होता है हमारा और d2y/dx क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्लोप। तो अगर हम इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें हमारी स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखते हैं, EI, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/ds/dx इज इक्वल टू माइनस W। एक्स को करेंगे तो इसके n+1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, x⁴2/2 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसमें प्लस C1 एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा डॉटेड प्लस ये W है, W हमारा एज इट इज रहेगा। इस पूरे को एज अ होल, ये x प्लस L/2 है, इसको एज अ होल हमने इंटीग्रेट करना है। इसको पूरे को कैपिटल X मान लेते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस L/2 का होल स्क्वायर
मतलब n+1 डिवाइड बाई n, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें हमें कोई कांस्टेंट नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने एक कांस्टेंट अपना ऑलरेडी ऐड कर दिया है, हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐड करना है। ठीक है, पूरी इक्वेशन के लिए हमने A to C के लिए और C to B के लिए सिर्फ एक ही कांस्टेंट ऐड करना है एक बार इंटीग्रेशन में। अभी क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है ये d2y/dx क्या है, ये हमारा स्लोप है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, हमारी स्लोप इक्वेशन रिप्रेजेंट करिए, हम एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हमारी C1 की वैल्यू में पता हो तो। अब हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करते हैं, हम इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, ई आई, और ये dy/dx इज क्या हो जाएगा, अब हमारा y हो जाएगा। ठीक है, माइनस w x की पावर 2 है तो n+1 करेंगे, x की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी, अपॉन n, तो 4 × 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस C1 के पास अब एक x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट के पास एक x आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस हमारा जो कांस्टेंट है वो हमारा C2 ऐड हो जाएगा, डॉटेड डॉटेड। हमें इस सेपरेट वाले पोर्शन के लिए बात करनी है, w, अब ये क्या हो जाएगा, n+1 होगा यहाँ भी, तो ये हो जाएगा x-l/2 की क्यूब अपॉन, ये अपॉन में n भी आता है तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन आ जाएगी बी, जो क्या रिप्रेजेंट करिए हमारी, ये रिप्रेजेंट करिए हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ओके, डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ना। अब क्या करना है, हमें हमारी बाउंड्री कंडीशन पुट करनी है, x जब हम 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो हमारी, अब देखो हमारी C2 की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर बी में देखते हैं। इक्वेशन नंबर बी में अगर हमने x0 पुट करा, ये सब 0 हो जाएगा, और y0 पुट करा तो C2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर हमने ये बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकंड में लगाई तो हमारी C2 की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारी 0 आ जाती है। ठीक है, एक बाउंड्री कंडीशन हो गई हमारी। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन है हमारी x = l = y = 0। देखो जब ये बीम थी और ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी तो ये होता है हमारा y डिफ्लेक्शन, जो अगर हम a एंड और b एंड पे देखें तो हमारा y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, दैट मीन्स हमने x इधर से लिया अपना, x = 0 पे y 0 और x = l पे हमारा y 0। ठीक है, तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है, यहाँ से लिया हमने। अगर हम x = l रखें और y = 0 रखें, ठीक है, तो हमारी, हम किस इक्वेशन में रखें, इस वाली इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा हमें मिल जाएगी हमारी C1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने C1 की वैल्यू के लिए रखा y = 0। ठीक है, और हमने यहाँ रखा -w l³ अपॉन 12 प्लस, अब हमारी यहाँ पे C1 और हमारी x की वैल्यू क्या है, l है। ठीक है, सेकेंड वाली बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, प्लस w/6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, l/2। हमने x की वैल्यू क्या रख दी, l रख दी। ठीक है, l - l/2 बचा और इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी C1 की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी WL²/16। अब हमारी क्या आ गई, दोनों कांस्टेंट की वैल्यूज निकल के आ गई, हमारी C1 की भी और हमारी C2 की भी। अब हमें क्या करना है, C1 C2 को हमें इक्वेशन नंबर ए और बी में पुट करना है और हमें हमारी वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, हमारी C2 की वैल्यू आ चुकी है, C1 की वैल्यू आ गई है WL²/16 और C2 की वैल्यू आ गई हमारी 0। ठीक है, अब हम हमारी वैल्यू पुट करेंगे किसकी, C1 की और C2 की। अब हम बात करते हैं हमारी इस वाली इक्वेशन की, स्लोप इक्वेशन की। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, EI, स्लोप इक्वेशन थी हमारी EI dy/dx = -wx²/4 प्लस C1 ... प्लस w/2 x - l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है हमारी C1 की, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी, EI dy/dx = -wx²/4 प्लस WL²/16 प्लस w/2 x - l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें हमारी इक्वेशन मिल गई है ये। अब हम देखते हैं ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप इक्वेशन है ना। अब हमें जिस पॉइंट पे चाहिए हम उस पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें हमारी स्लोप एट ए की, अगर हमें dy/dx एट ए निकालना है, dy/dx एट ए निकालना है, तो ए पॉइंट पे क्या है हमारा, ए पॉइंट पे हमारा
ये हमारा ए पॉइंट है, इस पे हमारी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एट ए एक्स इक्वल्स टू 0, तो हम इसमें एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी ई आई डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स स्लोप एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 कर दो, ये वाली टर्म 0, ठीक है, ये वाली टर्म 0 इसके पास रहेगी, तो इससे हमारी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, जो नेगेटिव टर्म होती है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो इससे निकल के आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, ठीक है। और अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें स्लोप एट ए, तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एल का स्क्वायर अपॉन 16 ई आई, ओके, ये आ गया हमारा स्लोप एट ए। सिमिलरली स्लोप एट बी होगा हमारा, क्योंकि सिमेट्री है हम यहाँ पे हमारी। अगर हम बात करें अब हमारी डिफ्लेक्शन निकालने की, ठीक है, तो हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या थी, हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर बी, तो हमारी इक्वेशन नंबर बी लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर बी है हमारी ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स की क्यूब अपॉन 12 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू डब्ल्यू बाई 6 एक्स माइनस एल बाई 2 की क्यूब, ठीक है, ये हमारी स्लोप इक्वेशन है ना, सॉरी ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। तो इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हमने क्या करना है, हमारी अगर हम वैल्यूज पुट कर दें C1 C2 की तो हमें सिंपल मिल जाएगी, हमने हमारी वैल्यू पुट कर दी C1 C2 की तो हमें मिल जाएगी ई आई वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स की क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस डब्ल्यू एल का स्क्वायर एक्स अपॉन 16 प्लस डब्ल्यू बाई 6 और यहाँ आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एल बाई 2 की क्यूब, ठीक है। अगर हम हमारा डिफ्लेक्शन देखें तो हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा एट पॉइंट सी पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारा डिफ्लेक्शन जो होगा y की वैल्यू जो होगी वो हमारी मैक्सिमम होगी, तो हम निकाल लें एट हमारे पॉइंट सी, y एट पॉइंट सी पे निकाल लें ई आई, तो हमारा कितना होगा एट सी पे हमारी x की वैल्यू कितनी है, l/2, ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी है l/2, तो हम इसमें l/2 पुट कर देंगे तो हमारी c पे वैल्यू मिल जाएगी माइनस w/12 और हमने x की वैल्यू पुट कर दी l/2, मतलब x की वैल्यू l/2 की क्यूब प्लस डब्ल्यू एल का स्क्वायर बाई 16, यहाँ पे आ जाएगी हमारी l/2, ठीक है, यहाँ पे हम l/2 पुट करेंगे तो ये हमारी पूरी टर्म 0 चले जाएगी, यहाँ से आ जाएगा डब्ल्यू एल की क्यूब बाई 48, तो हमारी अगर हम वाई सी की बात करें वाई सी आ जाएगी हमारी डब्ल्यू एल की क्यूब अपॉन 48 और हमारी आ जाएगी ई आई इधर से, ठीक है, यहाँ पे है हमारी वाई सी और ये हमारी ई आई, तो ये आ जाएगी हमारी एट पॉइंट सी, हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच।